Now, good morning, students. We are on the chapter number 6, composition of matter. Last time we discussed about the characteristics of the states of matter. Now we will see about the composition of the following material by means of chemical formula and classify. We will classify according to chemical formula and composition they are telling, and types of matter, which kind of the matter are there, solid, liquid, gas, that. Okay, now just see name of the material they given: water, carbon, oxygen, air, aluminium, brass and carbon dioxide. In the case of the water, you will see a chemical formula H2O. Types of the matter, it is in a which form, you will observe, you know very well. Types of the matter is in a solid, liquid and gas. So water is in which form, you know very well, it is in a liquid. In the case of the carbon, you know that is C. Formula is what we can say, types of the matter, that is come in a solid form. Now in the case of the oxygen, that is O2. O2 you know that is in a gaseous form. Then in the air also you know very well, that is in a gaseous form. Aluminium, that is Al, that is in a solid form. Brass you will observe that is in a solid form, but it's a composition बोलते हैं ना, that is a combined. ब्रास में क्या होता है कि कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनता है. कॉपर और जिंक मिला के क्या बनता है, ब्रास बनता है. ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दैट इज इन अ गैसेस फॉर्म. नाउ वी विल सी दैट इज सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. पहले तो हम लोग ने फर्स्ट में उसमें देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर का. नाउ सेकेंड मेथड में क्या आता है, हाउ वी कैन क्लासीफाई. तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड देयर आर 3 टाइप्स टू मैटर क्लासीफाई. मैटर को क्लासीफाई करने के लिए 3 टाइप होते हैं. एक तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही एलिमेंट रहेगा, मतलब एक ही चीज़ रहेगी. जैसे कि सिंपल एन एग्जांपल कार्बन C है. कंपाउंड, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन, बोलते हैं ना कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं. एज एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड H2O. एंड इन ए मिक्सचर, एक्चुअली मिक्सचर में क्या होता है, या तो 2 एलिमेंट या तो 2 कंपाउंड कंबाइन होंगे. हाँ, व्हेन 2 एलिमेंट एंड 2 कंपाउंड आर combined, then we are getting the mixtures. This all the things, and we know that what are the smallest particle. जो smallest particle रहता है, क्या रहता है, एटॉमिक और न्यूक्लियस का बता रहा है. सिंपल में एलिमेंट में हम लोग ने देखे ऐसे ना, एटम में देखे हम लोग ने. तो व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर, वी कैन से मॉलिक्यूल्स इन अ एलिमेंट और अ कंपाउंड आर अलाइक, मीन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं इसमें. स्मॉलेस्ट पार्टिकल में एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, इसमें थोड़े जो एलिमेंट बोलते हैं ना, एलिमेंट है, कंपाउंड है. तो एलिमेंट और कंपाउंड में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, थोड़े डिफरेंट है, दैट विल बी अलाइक, मीन इट इज़ इन अ डिफरेंट फॉर्म. तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मिक्सचर आर ऑफ द 2 और मोर टाइप्स. अब जो मिक्सचर में तुम लोग देखोगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, व्हाट एवर द मिक्सचर यू आर ऑब्जर्विंग, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल 2 और मोर टाइप्स. दैट इज वाई दे आर टेलिंग 2 और मोर टाइप, बिकॉज इट इज़ एन कंपाउंड ऑल्सो और इट इज़ इन अ एलिमेंट. या तो 2 एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे या तो 2 कंपाउंड कंबाइन होके अपने को मिक्सचर मिलने वाले हैं. नाउ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दे आर टेलिंग एज एन आइडेंटिकल एटम्स. एलिमेंट में देखेंगे, हाँ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट यू कैन सी एज एन आइडेंटिकल एटम, सेम टाइप के दिखेंगे तुम लोग को. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीजन दैट यू विल ऑब्जर्व एज एन O2, दैट इज 2 ऑक्सीजन, दे आर टेलिंग मॉलिक्यूल्स बॉन्ड, दैट वी आर टेलिंग एज एन O2. Now in the case of the, we can see the smallest particle of the molecule of a compound. In the case of compound में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे 2 एलिमेंट ज्वाइन हो जाते हैं. हाँ, ये 2 एलिमेंट आर ज्वाइनिंग, दैट इज इन द केस ऑफ H2O वी हैव सीन, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑल वी आर टेलिंग एज एन व्हाट, कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, वाटर, दैट आई टोल्ड यू 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट वी आर गेटिंग एज एन व्हाट, वाटर, दैट इज H2O. बट इन द केस ऑफ मिक्सचर में क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल, 2 और मोर एटम और 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड. जैसे मैंने बोला मिक्सचर में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो अपने को मिक्सचर मिलने वाला है. तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर में ऑब्जर्व करो, जैसे कि एयर है, हाँ, नेमली एयर आर नाइट्रोजन, दे आर टेलिंग ऑक्सीजन, दे आर टेलिंग आर्गॉन, दे आर टेलिंग water H2O, they are telling carbon dioxide that is not coming in a, we can say H2O that is not in a air, they are telling. हाँ, एक्चुअली एयर को बोलते हैं ना, एयर आर, लाइक दिस वे दे आर टेलिंग. सिमिलरली इन द केस ऑफ मिक्सचर में तुम लोग ऑब्जर्व करो, मिक्सचर में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कॉपर, ब्रास का हम लोग ब्रास का एग्जांपल मैंने दिया. ब्रास में क्या होता है,
कॉपर और जिंक कंबाइन होते हैं, व्हेन कॉपर एंड जिंक आर कंबाइनिंग देन वी आर गेटिंग अ ब्रास. Then in the case of the bronze you will observe copper and tin when they are combining, that is Cu and Sn. When they are combining then we are getting as a what? Bronze we are getting. So in the 6.4 figure just see they given how distinguishing they given, how the element compound and mixtures are there. किस तरह से उसने बताया कि element compound और mixture है. Now नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखो कि किस तरह से दिया, नाइट्रोजन N2, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ कंपाउंड फॉर्म, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें कंबाइन है. बट इन द केस ऑफ द मिक्सचर यू विल ऑब्जर्व नाइट्रोजन इज ऑल्सो देयर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे कंपाउंड में ऑब्जर्व करो, जो ब्लू वाले पार्टिकल हैं किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, और जो वाइट वाले पार्टिकल हैं, जो एम्प्टी वाइट वाले पार्टिकल है वो ऑक्सीजन बोलते हैं ना, नाइट्रोजन सॉरी वो ऑक्सीजन्स के है. द ब्लू पार्टिकल इज इन अ नाइट्रोजन फॉर्म एंड द वाइट पार्टिकल, द एम्प्टी वाइट पार्टिकल, द विदाउट कलर पार्टिकल, जो बिना कलर पार्टिकल के किसके है वो ऑक्सीजन फॉर्म में है. अब मिक्सचर में ऑब्जर्व करो N2 दिया है उसने, हाँ N2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो देखो या तो तुम लोग को दो वाइट पार्टिकल दिख रहे हैं या तो फिर तुम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे व्हाट यू विल ऑब्जर्व द टू ब्लू पार्टिकल इज इन ऑक्सीजन एंड वन नाइट्रोजन फॉर्म. या तो कभी तुम लोग को दो नाइट्रोजन दिखेंगे या तो दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन दिखने वाला है. बट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन दैट सी इन द एलिमेंट O2 आई टोल्ड यू, जो ब्लू वाले पार्टिकल है किसमें है? ऑक्सीजन फॉर्म में है. बट नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, इन द नाइट्रिक ऑक्साइड वन नाइट्रोजन एंड वन ऑक्सीजन. हाँ, इन द नाइट्रिक ऑक्साइड वन नाइट्रोजन एंड वन ऑक्सीजन. कंपाउंड में हम लोग ने देखे थे देयर वाज टू ऑक्सीजन एंड वन नाइट्रोजन. इन द केस ऑफ द मिक्सचर यू विल ऑब्जर्व या तो बोथ क्या रहेगा, दोनों क्या होगा, नाइट्रो बोलते हैं ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन में रहने वाले हैं या तो दोनों ऑक्सीजन में रहने वाले, या बोथ थिंग और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द बोथ नाइट्रोजन और बोथ ऑक्सीजन विल कंबाइन. मिक्सचर में क्या होने वाला है, या तो दोनों नाइट्रोजन या तो दोनों ऑक्सीजन रहेंगे या तो दोनों नाइट्रोजन और दोनों ऑक्सीजन कंबाइन रहने वाले हैं. तो कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट यू विल ऑब्जर्व इज ओनली वन. इन द केस ऑफ एलिमेंट यू विल सी ओनली वन कांस्टेंट विल बी देयर, इसमें एक ही रहने वाला है. बट इन द केस ऑफ द कंपाउंड यर टू एलिमेंट आर कंबाइनिंग. कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बोलते हैं ना, वन और मोर देन वन पार्टिकल्स आर कंबाइनिंग, बोलते हैं ना एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइंस होते हैं इसमें, तो अपना कंपाउंड मिलता है. इन द केस ऑफ द मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट और टू और मोर कंपाउंड, या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो या कंपाउंड कंबाइन हो जाते हैं. Now constituent of the substance of all the atoms and molecules of an element, we can say elements are alike. यहाँ पे जो बोलते हैं ना जितने भी एटम और मॉलिक्यूल सब डिफरेंट होते हैं एलिमेंट्स में. Here all the elements, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होने वाले, here only in the compound only molecule will be there. एलिमेंट में क्या है, एटम और मॉलिक्यूल दोनों रहने वाले हैं, और कंपाउंड में ओनली मॉलिक्यूल विल बी देयर, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे डिफरेंट होने वाले हैं. मिक्सचर में एटम और मॉलिक्यूल है, हाँ मिक्सचर इन द मिक्सचर एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ मिक्सचर आर देयर ऑफ टू और मोर टाइप्स. अब यहाँ बताया नहीं कि अलाइक है कि लाइक है, अलाइक और लाइक दे नॉट टू अबाउट दिस वन. तो एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ टू और मोर टाइप्स, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम और मॉलिक्यूल होने वाले मिक्सचर्स में. नाउ ऑल द वी कैन से एटम इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, जितने भी एटम्स रहते हैं ना मॉलिक्यूल के वो डिफरेंट होते हैं, एंड आर जॉइंट, एक दूसरे से जॉइंट होने वाले, केमिकल बॉन्ड, दे आर जॉइनिंग बाय इटसेल्फ. द कांस्टेंट ऑफ एन एटम बोलते हैं ना, जो इसमें एटम्स देख रहे हैं हम लोग कंपाउंड में, तो दे आर टू और मोर टाइप, दे कैन जॉइन बाय द अदर ऑल्सो, दे कैन जॉइन बाय द एलिमेंट ऑल्सो, हाँ दे कैन जॉइन बाय एटम एंड मॉलिक्यूल. सर एटम और मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं. क्या दिया है, क्या टू और मोर टाइप एंड आर ऑफ द टू जॉइंट बाय केमिकल बॉन्ड, इसलिए बताया दो या दो से ज़्यादा बोलते हैं ना मॉलिक्यूल इधर जॉइंट हो जाते हैं इधर. हाँ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड आर ऑफ दी टू और मोर टाइप्स, जो मॉलिक्यूल रहेंगे क्या हो सकते हैं, जॉइंट हो सकते हैं एक दूसरे से. बट मिक्सचर में क्या होने वाले, जो मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर दे आर टेलिंग आर ऑफ डिफरेंट, ये बोलते हैं ना यहाँ पे दोनों डिफरेंट होते हैं. हाँ एंड आर नॉट जॉइंट बाय केमिकल बॉन्ड, यहाँ के केमिकल बॉन्ड से जॉइंट नहीं होने वाले, एक दूसरे से जॉइंट नहीं होने वाले. नाउ यार एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल अलग एटम का बोलते हैं ना, ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स. बट इन द कंपाउंड केस द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट.
यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना एलिमेंट की वो सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज भी होती रहेगी। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का O2 ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि वो O3 O4 हो जाएगा कंपाउंड में। Here in the case of the mixture you will observe the proportion of the constant substance in a mixture can be changed। यहाँ पे मिक्सचर में here in the case of the mixture it can be changed। कंपाउंड की तरह नहीं रहेगा, कंपाउंड में कांस्टेंट था, एलिमेंट में डिफरेंट हो जा रहा था, बट इन द मिक्सचर केस इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। मिक्सचर में हर बार ये चेंज होते रहेगा। ना प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट दैन दोज ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे ये पूरे डिफरेंट होते हैं कंपाउंड्स में। यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है ना एलिमेंट की, कंपाउंड में वैसी नहीं रहेगी। कंपाउंड में पूरी वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसमें याद रखना। एंड इन द केस ऑफ द मिक्सचर यू विल ऑब्जर्व हियर ऑल्सो रिटेन इन द मिक्सचर, जो सब्सटेंस बोलते हैं ना प्रॉपर्टी रहेगी कांस्टेंट, रिटेन एक दूसरे से ज्वाइन रहती है, कंपाउंड या एलिमेंट की तरह होने वाली है। नाउ हियर यू विल नो, डू यू नो वाटर, दे आर टेलिंग हियर वाटर की हम लोग बात करते हैं। अ कंपाउंड प्योर वाटर इज अ कंपाउंड, जो प्योर वाटर होता है एक तो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड फॉर्म में होता है, दैट इज H2O वी आर टेलिंग। हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1। वॉट एवर इन द सोर्स ऑफ वाटर, हम लोग देखते हैं जो सोर्स ऑफ वाटर देखते हैं एलिमेंट ऑक्सीजन का, एंड द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वेट की बात करते हैं, या दैट इज 8:1। हाँ ये दे आर टेलिंग ऐसे ना 8:1। तो यार हाइड्रोजन इज इन्फ्लेमेबल गैस, मतलब वो फायर कैच कर सकता है, वाइल इन द क्या ऑक्सीजन दे आर सपोर्टिंग कंबशन, इसमें क्या होता है सपोर्ट करता है, इसमें ऑक्सीजन सी हैव सीन पता है जब कहाँ पे फायर कैच होती है तो जब ज़्यादा हवा होती है तो ऑक्सीजन और ज़्यादा फायर पता है ना कंबशन मीन्स और ज़्यादा हेल्प करता है। हाउएवर कंपाउंड वाटर, जैसे कि वाटर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दे आर नॉट सपोर्ट टू बर्निंग, वो सपोर्ट नहीं करता बर्निंग को। इट इज़ नाइदर इनफ्लेमेबल एंड डज नॉट कंबशंस, वो फायर भी नहीं कैच करने वाला है और कंबशन बोलते हैं ना और ज़्यादा फायर बोलते हैं ना आग को ज़्यादा और कैच भी नहीं करने वाला, मतलब और इन्फ्लेमेबल होता है ना और सपोर्ट कंबशन और ज़्यादा नहीं होने देगा, मतलब और ज़्यादा फायर नहीं कैच करने देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प टू एक्सटिंग्विश फायर, वी आर यूजिंग इन द फायर पर्पस। व्हेन मोर फायर आर देयर वी आर थ्रोइंग अ वाटर, तो बोलते हैं जब वाटर थ्रो करते हैं तो क्या होता है जो फायर्स रहती है वो बुझ जाती है। Now in the case of the milk you know that is milk is a mixture. In the milk that is lactose are there, fats are there, protein are there and a few more natural substance. This all are we can say और कुछ बोलते हैं ना natural substance रहते हैं। Here the proportion of the various ingredient, जैसे कि मिल्क में हम लोग देखते हैं सारे ये ingredient different है, अलग अलग सोर्स होता है। In the case of the cow milk you will see, cow milk में क्या बताया इसने, that is 3 to 5% फैट्स रहता है। जो काउ का मिल्क होता है उसमें 3 to 5% रहता है, वाइल इन द बफेलो यू विल ऑब्जर्व 6 to 9% वी कैन से फैट्स आर देयर। बफेलो मिल्क में 6 to 9% रहता है और काउ मिल्क में 3 to 5% फैट्स रहता है। नाउ द इंग्रेडिएंट वाटर इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन द मिल्क, मिल्क के अंदर वाटर रहने ही वाला है, इतना याद रखना। हाँ इन द वाटर वी कैन इन द मिल्क वाटर विल बी देयर, रिमेंबर ऑलवेज। Therefore milk exists in the liquid form and because of that reason milk कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। The sweetness is milk, जो बोलते हैं ना जो स्वीटनेस दिखता है अपने को मिल्क में, हाँ बिकॉज ऑफ द लैक्टोस, हाँ जो मिल्क बोलते हैं ना जो स्वीटनेस लगता है मिल्क में, वॉट एवर द इंग्रेडिएंट्स आर देयर, बोलते हैं ना यू आर ड्रिंकिंग द मिल्क एवरी टाइम, बोलते हैं ना ज़्यादातर बच्चे अक्सर बोलते हैं ना मिल्क ड्रिंक करते रहते हैं, बट यू विल ऑब्जर्व ऑलवेज व्हेन यू ड्रिंक द मिल्क यू विल गेटिंग अ लिटिल बिट स्वीटनेस, दैट वी आर टेलिंग एज एन लैक्टोस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोस बोलते हैं ना, दैट वी आर टेलिंग एज एन लैक्टोस। वेट अ मिनट, हाँ राइट और चैप्टर हैज़ बीन चेंज लिटिल बिट, वेट अ मिनट। So that lactose we are for using for the lactose, because of that lactose the sweetness of the milk are there. In other word the proportion of the constant substance, जो proportions रहता है उसमें, हाँ of the whatever the substance in the substance, whatever the milk, water are there, lactose are there, fats are there, protein are there, this all are constant in the milk, remember every time, ये सब constant ही रहने वाला है। We will see on the next lecture the other things.